गांधी मैदान पटना में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल थे। उसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को टारगेट किया और नरेंद्र मोदी के ऊपर करारा प्रहार किया। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि हमसे और तेजस्वी यादव से बहुत बड़ी गलती हुई, जो कि नीतीश कुमार के साथ में हमने गठबंधन किया और उनके समर्थन में हमने सरकार बनाई। अब दोबारा से ये गलती नहीं होगी। जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार कितने पलटू हैं, कितने मतलबी हैं। वो सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि 1990 में हमने मंडल कमीशन का गठन किया, जिसके तहत दलितों को, पिछड़ों को हक अधिकार मिल सका और ये पिछड़े समाज के लोग आगे आ सके। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि हमने एक साथ में 6 दलितों को एमएलसी बनाया था और दलित उत्थान के लिए हमारी पार्टी ने और हमने सराहनीय योगदान दिया है। एक समय ऐसा था जब दलितों को कुएं पर पानी भरने के लिए जाते थे और उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। इसका हमने जमकर विरोध किया और दलितों, पिछड़ों को आगे आने के लिए कहा और शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया। लालू यादव इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और युवा हैं और युवाओं के लिए विकास करेंगे और तमाम नौकरियां देंगे। इसलिए सभी लोग मिलजुल कर आरजेडी की सरकार बनाइए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और बिहार की मेन समस्या है पलायन, और पलायन को रोकने के लिए आरजेडी एक विशेष मुहिम चलाकर एक इंडस्ट्रीज लगाएगी और उस इंडस्ट्रीज में हमारे युवाओं को प्रोत्साहन करके नौकरी पर रखा जाएगा। इसके साथ में सरकारी नौकरियों का जो हमने टारगेट रखा हुआ है, वो टारगेट भी पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में लालू प्रसाद भाषण देते हुए भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि हमारी किडनी खराब हो गई थी और हमारी बेटी जो कि वहाँ पर बैठी हुई है, उसने किडनी मुझे दिया। भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकती है। और नीतीश कुमार जो कि अब जाकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए हैं, जो कि एक जुमलेदार पार्टी है। बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव बोलते हुए बताते हैं, उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं। वो अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो हिंदू रीत रिवाज के हिसाब से, जब नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो गया था तो उन्होंने अपना सर के बाल और दाढ़ी नहीं छिलवाई थी, जबकि हिंदू रीत रिवाज में बाल को गंजा कराया जाता है, सर को गंजा कराया जाता है और दाढ़ी भी बनवाई जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम नहीं किया, तो किसी रूप से वो हिंदू नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि जो हिंदू और हिंदुत्व का ठेकेदार बनते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और आने वाली 6 नवंबर को और 11 नवंबर को सरकार बनाने में सराहनीय योगदान देगी और अच्छे वोटों से जिताकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसी कड़ी में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने बताया कि ये पटना का वही गांधी मैदान है जहां पर हमने छोटी छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, ओबीसी समाज के लोगों को एकत्रित करके बड़ी बड़ी जनसभाएं कराया और संगठित होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। एक समय वो था जो बिहार सामंतवादी ताकतों से परेशान था। किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, बूथों को लूट लिया जाता था, लोग घरों से निकलते थे वोट डालने के लिए, लेकिन उनका वोट पता चलता था कि पड़ चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे संगठन के लोगों ने, हमने उसका पुरजोर विरोध किया और इस सामंतवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम किया। हमारा उद्देश्य और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आगे
की श्रेणी में लाना है और उनके हक अधिकारों की लड़ाई को हम यहीं तक नहीं, बिहार ही नहीं, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि जिस सामंतवादी जमींदारी प्रथा को हम लोगों ने तोड़ा है, ख़त्म किया है, वही जमींदारी प्रथा, वही सामंतवादी सोच रखने वाले लोग फिर भी समाज में कायम होना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी इसका हमेशा विरोध ही करती रहेगी। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि पहले के ज़माने में नल नहीं हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे। अगर किसी अमीर का कुआं है, बड़ी जात के लोगों का कुआं है और उसमें छोटी जात के लोग पानी भरने जाते थे और बड़ी जात की महिला, छोटी जात की महिला साथ में ही पानी भरकर निकालती थी, तो वो पानी महिला गिरा देती थी। इस तरीके से भेदभाव को, मतभेद को हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष करके ख़त्म किया है। इसी कड़ी में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार की धरती एक राजनैतिक धरती है, बलिदानों की धरती है और बिहार से ही राजनीति शुरू होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति धर्म में लोगों को बांटना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि आरजेडी इसको कदापि भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज बिहार में या देश में सामंतवादी ताकतें हावी हो रही हैं, लोगों को जाति धर्म में धकेला जा रहा है, पाखंड में की तरफ ढकेला जा रहा है कि वो आप पर राज्य कर सके और आपके हक अधिकारों का हनन कर सके। आप सभी लोगों को, बिहार वासियों को जागरूक होना है और सही जगह पे आप लोगों को मतदान करना है, क्योंकि सबको समता और समानता का अधिकार होना चाहिए। इसी लड़ाई को लेकर आरजेडी और आरजेडी से जुड़े हुए तमाम छोटे दल, बड़े दल, जितने भी लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है, गरीब, दलित, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। तानाशाही रवैया चल रहा है, तानाशाही सरकार चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं, राजस्व के कर्मचारी नहीं सुनते हैं। इस तरीके का सरकार बना दिया है, इस तरीके का वसूल बना दिया है कि कहीं भी चले जाओ, बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होने वाला है। दलितों और पिछड़ों की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। कहीं दलित उत्पीड़न हो रहा है, कहीं पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आने वाली 6 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर आरजेडी को सपोर्ट करिए, क्योंकि 2 चरणों में मतदान है, 6 नवंबर को है और 11 नवंबर को। तो आप लोग अपने क्षेत्र से, अपने घरों से निकलिए और आरजेडी का समर्थन करिए, ताकि गरीबों, पिछड़ों, दलितों की सरकार बन सके और आपके विकास कार्यों में कोई बाधक न बन सके। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए बोले कि ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। अरे तुमको कौन रोका है? तुम भी अपना परिवार बढ़ा लो। जब तुम्हारे पास परिवार क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं अपना परिवार बसा पाए? जिसका परिवार होगा वही तो परिवार का दुख दर्द समझेगा। जब इन लोगों के पास में परिवार नहीं है तो ये परिवार का दुख दर्द कैसे समझेंगे? आज महंगाई चरम सीमा पे है, देश में त्राह त्राह मची हुई है, गरीब परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इन सब चीज़ों का कोई अगर जिम्मेदार है तो भारत देश का प्रधानमंत्री, जो कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि अभी इस स्थिति में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, फिर भी आप लोगों की लड़ाई के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप लोगों की लड़ाई के लिए, हक अधिकारों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता, सारी पार्टियों को, जो भी इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, सभी नेता मौजूद रहे और करीब आधे घंटे तक लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हुए और उन पर करारा प्रहार करते रहे। इसी कड़ी में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार वो धरती है, यहाँ पर राजा दशरथ के बड़े पुत्र
भगवान श्री राम की ससुराल जनकपुर भी है। ये बिहार की वही धरती है, यहाँ पर अनेक सूरमा पैदा हुए, अनेक वीर पैदा हुए, अनेक राजनेता भी पैदा हुए। और इसी गांधी मैदान में, पटना का जो गांधी मैदान है, यहीं पर हम लोगों ने कई रैलियां की हैं और बहुत सारी पार्टियों ने यहाँ पर रैलियां की है। अपने भाषण के दौरान लालू प्रसाद यादव बीच बीच में भावुक हो जाते थे, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव एक राजनैतिक पैतड़ेबाज हैं, जो कि निडर नेता रहे हैं और किसी भी बात को, किसी भी फैसलों को बेबाक तरीके से वो फैसला लेते थे। लालू प्रसाद पिछड़ों और दलितों के ऐसे नेता रहे हैं जो कि पिछड़ों और दलितों को आगे की श्रेणी में लाने के लिए हमेशा ही कार्यरत रहे। अपने भाषण के दौरान वो नीतीश कुमार और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करते रहे। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि हमने वो समय भी देखा है जिस समय छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंडवाद का बोलबाला था। हम लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सामंतवादी ताकतों को परास्त किया। एक समय ऐसा भी था जब दलितों को, पिछड़ों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूलों में छुआछूत किया जाता था, भेदभाव रखा जाता था। हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू करवाकर 1990 में सबको समता और समानता का अधिकार दिलाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने संविधान की रचना की और संविधान में सभी लोगों को समता और समानता का अधिकार दिया है। फिर भी अभी हमारे समाज में दलितों को, पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब समय आ चुका है, हम सभी लोगों को एकजुट होना है और सामंतवादी ताकतों को उखाड़ फेंकना है। लेकिन चाहे जो भी हो, जोश होता है लालू प्रसाद के अंदर। अभी इस उम्र में भी वही जोश और वही जुनून है। क्या होगा बिहार का चुनाव, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो आप सभी लोगों के बीच में ला सकूं। आप लोग देख सकते हैं मंच